सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। उससे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। कर्म भले हों या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कमाल का है तुम्हारा ये इंसान। खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। खुद दूसरों की इच्छाओं और खुशियों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें। खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है कि पराये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। परंतु ये कैसे संभव है मालिक? तुम्हारा ही तो न्याय है ना, जैसा करो वैसा भरो। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। वो अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। कौन रोएगा और कौन हंसेगा, ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे, वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा
वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। बांसुरी बजाने वाला जब बांसुरी में प्राण फूंकता है तब बांसुरी से सुरीले स्वर निकलते हैं। लेकिन अगर बांसुरी बजाने वाला बेसुरा हो तो बांसुरी बेसुरी हो जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। पति पत्नी का सुर जब लग जाता है तो जिंदगी सुरीली होती है, और दोनों में सुर बेसुरा हो जाए तो जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बांसुरी बेसुरी ना हो ये अपने हाथ में है, उसी तरह जिंदगी बेसुरी ना हो ये भी अपने हाथ में है। सबका मालिक हे। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है, और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए, तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है, और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता, उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है।
अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। ऐसा कैसा इंसान बनाया है तूने मालिक, जो दिलों को तोड़ने में आनंद लेता है। उसे कब समझ में आएगा, उसे कब समझ में आएगा कि दिलों को जोड़ने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। मैं पूछता हूं, इंसान को दिल किसने दिया? तुम्ही ने दिया ना मालिक। तो फिर ये इंसान दिलेर क्यों नहीं है, दिलदार क्यों नहीं है? इसके दिल के दरवाजे तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन इसके दरवाजे तो हमेशा बंद ही रहते हैं। उसे जानना चाहिए कि पति पत्नी दो दिल एक जान होते हैं। उन दोनों में जो दिलों का रिश्ता जुड़ जाता है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूट नहीं सकता। कौन समझाएगा तुम्हारे इस अहंकारी इंसान को कि दिल टूटने का मतलब तुम्हारे बनाए हुए इस आसमान की छत टूटने जैसा है। दिल टूटने का मतलब है इंसान का विश्वास से साथ छूट जाना। दिल टूटने का मतलब है श्रद्धा और आस्था का टूटकर बिखर जाना। मालिक, दिल टूटने का मतलब है प्रलय मच जाना, कयामत आ जाना, क्योंकि इस छोटे से दिल में ही तो इंसान की दुनिया बसती है। जब इंसान का दिल टूट जाता है तब दिल में बसने वाली इंसान की दुनिया भी टूट जाती है, उजड़ जाती है और साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। मालिक, अपने इंसान को बचा लो, मेहरबान हो जाओ इस पर, ना टूटने दो इसकी दुनिया, क्योंकि ऐसे इंसान की दुनिया में ही तो तुम बसते हो। तुम दिल टूटने वालों के साथ होते हो, दिल तोड़ने वालों के साथ नहीं। जब तुम्हारा दिल लगाने वाले इंसान की दुनिया ही टूट जाएगी तब तुम कहां रहोगे मालिक?